नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मुख्य रूप से आपसे बात करने जा रहा हूं कि आरसीएच पोर्टल में जब आप रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ की एंट्री करते हैं और कोई गर्भवती माता या शिशु, जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ वो रजिस्ट्रेशन कराती हैं, सेवाएं भी लेती हैं, लेकिन कुछ अंतराल बाद वो चली जाती हैं। उस स्थिति में उनकी जो एंट्रियां हैं वो ड्यू दिखाते रहता है, लंबित रहता है। ऐसे केसेस को हम किस तरह से क्लोज करेंगे आज हम जानेंगे। कई बार चूंकि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियल बेल्ट होने के कारण आपको ये केसेस, ऐसे चीजें बहुत बार देखने को आती है कि आप सर्विस तो आए, खाना कमाने आते हैं कई, और या फिर कई बार क्या होता है कई सर्विसेज के लिए वो अपने मैके चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो हमारे आरसीएच पोर्टल में हम उसको कैसे क्लोज करें, किस तरह से हम उसको डाटा को दिखाएं, क्योंकि अगर आप एक बार पंजीयन करते हैं और सर्विस जब तक नहीं देते तब तक वो ड्यू दिखाते रहता है। तो आपको ऐसी स्थिति में उन तमाम गर्भवती महिलाओं या शिशुवती माताओं या बच्चों का, जिनका भी आपने पंजीयन किया, पंजीयन करने के बाद कुछ सर्विसेज दिए और उसको फिर यहाँ से चले जाते हैं, उस स्थिति में ऐसे तमाम केसेस को आप किस तरह से क्लोज करेंगे, कैसे उसको ट्रांसफर करेंगे, या अन्य कोई रीजन या कोई जैसे एक्सपायर हो गई, मैटरनल डेथ हो गया या इन्फेंट डेथ हो गया, उस स्थिति में आप उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे, आज मुख्य रूप से हम इसको देखेंगे। क्योंकि ये कई सारे सवाल जो है हमारे जो डेटा फील्ड में कार्य करने वाले या सीएचओ आरएचओ जो मेल फीमेल वर्कर्स हैं, वो तमाम लोगों के मन में ये रहता है कि हम ये केसेस को हम नहीं कर पाए। तो आज हम उसको देखेंगे, बहुत संक्षिप्त में उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए मेरे साथ, और हम अभी कंप्यूटर में एक किसी विलेज का सेट लोकेशन करके हम उसको एंट्री करके देखें। तो सबसे पहले हम आरसीएच की लॉगिन आईडी करके हम इंटर करेंगे और वहां पे जिस किसी भी संस्था का हमको डेटा ट्रैक करना है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम आज एक पीएससी चंदखुरी के नरदहा गांव का हम डेटा को देखते हैं। तो सबसे पहले हम आरन ब्लॉक में पीएससी चंदखुरी के अंतर्गत नरदहा के अंतर्गत नरदहा गांव को हम उसका सेट लोकेशन कर लेते हैं। सेट लोकेशन करने के बाद हम वहां पर देखते हैं कि जो एंट्री है, चूंकि हम अभी प्रेग्नेंट वुमेन की एंट्री कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम उस प्रेग्नेंट लेडी को सर्च करेंगे और उसके बाद हम उसका डेटा डालेंगे। ये हमने इनको सर्च किया। तो सर्च करने के बाद जो है यहाँ पे इनकी जो आईडीज दिखाई दे देती है। एक्शन में आपको जो आभा लिंक की बात की जाती है, लिंक करना, क्रिएट करना और लिंक करना, ये अभी हम इसको स्किप करके आगे बढ़ेंगे। स्किप करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे HBSAG for this beneficiary not updated, please go to PG2 section to update SBASAG detail of the beneficiary। ये भी महत्वपूर्ण चीज है। तो ये PG2 सेक्शन में जाकर के आपको इसको अपडेट करना होता है और आपको ये सेक्शन में आप देखेंगे तो ये भी, इसकी भी हमने बात की है और इसको आपको करना ही है। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। ये मैंडेटरी फील्ड है, आप देखिए स्टिक चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ इसको आपको करना ही है। ठीक है, अगर नॉट डन करके भी करेंगे तो ये डेटा जो है ना अपडेट होगा। पर अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, जब हम माता को सर्च करते हैं और उसके बाद स्किप ऑप्शन में जाकर के स्किप करके आगे बढ़ते हैं, पहले तो लिंक और डिलिंक बहुत जरूरी है। जब आभा आईडी बनना है तो उसको करना ही पड़ेगा। तो हमको सीधा वो स्थान पे ले जाता है कि जहां पे उसकी एंट्री छूटी हुई है। अब मान लीजिए उस गर्भवती माता का जो भी सर्विसेज आपका ड्यू है, वहां पे आपको उसकी एंट्री करनी होगी। कई बार क्या होता है कि जो एंट्रियां हैं वो दूसरे संस्था में दिए जाते हैं, और आरसीएच पोर्टल की बात हम करें तो इसका रजिस्ट्रेशन जो है अगर दूसरी संस्था में भी दी गई है
तो उसकी एंट्री आरसीएच पोर्टल में होनी है। कोई भी बेनिफिशियरी का कोई भी सर्विसेज अगर कहीं से भी प्राप्त हो रहा है तो आरसीएच एंट्री में उसको हमको दिखाना होता है। तो गर्भवती माता के केसेस में अगर वो कहीं बाहर चली जाती है, चाहे एएनसी के दौरान हो, चाहे पीएनसी के दौरान हो या किसी कारण से, तो देखिए यहाँ पे रेफरल फैसिलिटी की सुविधा दी गई है। मान लीजिए वो रेफर होके जा रही है तो कहाँ गई, जैसे सीएससी का तो सीएससी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या अन्य जगह में या प्राइवेट अस्पताल या अदर जैसे करेंगे तो यहाँ पे प्लेस आप डाल सकते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दीजिए, जैसे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, मुंगेली, कहीं पे भी जा रही है, और रिफर का डेट, यहाँ पे रेफरल डेट डालिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कहा कि डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे मैंने जैसे डाला उसको कि एक सेकंड, यहाँ पे हम जैसे जा रहे हैं कि उसको रीजन डालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे रेफरल फैसिलिटी, ठीक है, मैंने मान लीजिए अदर किया तो अदर का ऑप्शन यहाँ पे दे दिया, और अदर ऑप्शन देने के बाद यहाँ पे डेट आपको आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे अदर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख करके आप डेट चुन करके आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, अगर किसी कारण से यहाँ पे उसका डेथ हो जाता है तो डेथ जैसे ही आप यस करेंगे तो आपको जो है फिर उसका डेट और वो तो काज मांगेगा, तो यहाँ पे आप कॉज ऑफ डेथ आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह से ये पूरे जो डेटा है आपको एंट्री करने की सुविधा इसमें दी गई है। अगर डिलीवरी के केस में इस तरह से आता है, डिलीवरी के केस में, तो आप डिलीवरी में भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग संस्थाओं में, जैसे कहाँ पे डिलीवरी हुआ, यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारी संस्थाएं दी गई है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, अर्बन हेल्थ सेंटर है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, रेफरल हॉस्पिटल है, अदर प्राइवेट हॉस्पिटल है, इन ट्रांजिट है, सब सेंटर है, अदर पब्लिक फैसिलिटी है, एक्रेडिटेड प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो तमाम अस्पताल यहाँ दिख रहा है। अगर आप रेफरल हॉस्पिटल करते हैं तो यहाँ अदर डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन करेंगे तो अदर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। यहाँ पे जब आप अदर डिस्ट्रिक्ट में वो जा रही है डिलीवरी के लिए तो आप यहाँ पे अदर डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आप चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए बालोद चली गई तो लोकेशन ऑफ डिलीवरी, जैसे बालोद में, अब आपको तो आगे पता नहीं चलेगा, ठीक है ना, तो इस तरह से जो है ये आपको यहाँ पे भी डेटा डालने की सुविधा इसमें दी जाती है, ठीक है। किसी कारणवश जो है ना यहाँ जो रिपोर्ट आप करते हैं और वो तमाम रिपोर्ट जो है आपके आरसीएच पोर्टल से आप डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। आगे हम बच्चे के केसेस में किस प्रकार क्लोज करते हैं उसकी जानकारी हम आपको बताएंगे। तो आप एक एक कड़ी को समझने का प्रयास करिए और एंट्री में सुधारात्मक कार्रवाई बहुत जरूरी है। किसी बच्चे का अगर हम डेटा को क्लोज करना चाहते हैं तो उस स्थिति में क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम जो है होम में जाते हैं, बच्चे का आईडी डालते हैं, डालने के बाद उसको हम सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद जो है बच्चे का डिटेल ओपन हो जाता है, हम कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं। तो जब हमको दिखेगा तो आप देखिए यहाँ पे बच्चे का पूरा सर्विसेज जो भी बीसीजी से लेकर के जो भी टीकाकरण लगा हुआ है वो पूरा डिटेल जो है वो हमको दिखाई देता है। यहाँ जो महत्वपूर्ण बात समझने की है, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए क्लिक ऑन प्लस सिंबल फॉर केस क्लोज। केस क्लोज करने के लिए यहाँ पे जो प्लस का सिंबल दिया हुआ है उसको हमको क्लिक करना है। जहाँ पे चाइल्ड माइग्रेट आउट या डेथ या अदर रीजन ये हम डाल सकते हैं। देखिए हमने इसको क्लिक किया तो क्लोजर रीजन हमको पूछ रहा है। जब हम क्लोजर रीजन में जाते हैं तो डेथ, माइग्रेट आउट, अदर ये ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आप जब डेथ रिपोर्ट करके आप क्लिक करेंगे तो आपको डेथ, अब डेथ कब मृत्यु हुआ, कहाँ मृत्यु हुआ, हॉस्पिटल में हुआ, होम में हुआ, ट्रांजिट में हुआ, और साथ ही साथ क्या कारण था कि डायरिया है, हाई फीवर है, लो बर्थ वेट है, मीजल्स है, निमोनिया है, अदर है, ये जानकारी के साथ आप इसको सिलेक्ट करेंगे। यदि आप माइग्रेट आउट करेंगे तो यहाँ से वो हमारे यहाँ से माइग्रेट होके चले जाएगी। दूसरा है अदर, अदर लिखेंगे तो आपको रीजन देना पड़ेगा। इस तरह से 3
यहाँ पे मेन कंपोनेंट है जिसमें बच्चे को आप माइग्रेट कर सकते हैं या उसका डेथ का रिपोर्ट आप कर सकते हैं। फिर मैं एक बार बताना चाहूंगा कि डेथ का रिपोर्ट आप जब करेंगे तो डेथ का डेट और आपका प्लेस, ये कहाँ कब हुआ, कहाँ हुआ और किस कारण से हुआ, ये 3 जानकारी आपको लिखना होगा। यहाँ पे अगर अदर लिखते हैं तो अदर का आपको रीजन देना पड़ेगा, निमोनिया है या और अदर रीजन है तो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना, आप जैसे आप आसानी से जो है उस केस को क्लोज करके यहाँ अपडेट क्लोजर स्टेटस कर देंगे तो क्लोज हो जाएगा। ये बच्चे को कई बार क्या होता है कि कई बच्चे हमारे आते हैं और हमारे सिस्टम में एंट्री कराते हैं और उसके बाद वो माइग्रेट हो जाते हैं, तो यहाँ पे उन बच्चों का डिटेल आप एंट्री कर सकते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप आसानी से जो केस क्लोजर है उसको आप समझ गए होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।